वीडियो बनाओ, वीडियो भाई सजदे में थे, देख सकते हो भाई लोग, सजदे में थे भाई लोग जितने भी है, नियत कर रखे थे इसने लात मारा है, पुलिस वाले ने लात मार रहा है और मुसलमानों को मार रहा है। ये इंदर लोग की वीडियो है। इसी समय इमीडिएट उस संबंधित पुलिस ऑफिसर को टर्मिनेट करिए और उसको कस्टडी में भेजिए। लाइफ टाइम उसको कोई भी जॉब इस तरह से न दी जाए। ऐसे उसके ऊपर बड़े बड़े जो धाराएं और सेक्शंस होते हैं सब लगाइए। कि कोई व्यक्ति रोड में यदि बैठ के नमाज अदा कर रहा है, ठीक है, मैंने मान लिया कि रोड में बैठे थे, आपने उस बात को मान लिया, मैंने, क्या वही प्रोसेस होता है कि उसको आप पैरों से मारो? कावड़िया वाले पूरे भारत देश में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप उनको जाकर के जूते बरसाएंगे। इस पुलिस वाले के ऑफिसर्स के अकॉर्डिंगली पर क्या एफआईआर हुआ है? सीधा बोलता है कि उसको सीधा कस्टडी भेजो और उसको टर्मिनेट करो इमीडिएट। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली के इंद्रलोक से एक ऐसी वीडियो वायरल होती है फ्राइडे के दिन, जिसमें आप देख सकते हैं एक पुलिसकर्मी नमाजियों के ऊपर लात बरसा करके वहां से उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया पर एक जंग छिड़ जाती है। वो कहते हैं कि SIR तोमर को जो है सस्पेंड करो। उसके बाद दूसरी तरफ कुछ लोग SIR तोमर के साथ खड़े हो जाते हैं। सोशल मीडिया पे वीडियो तेजी से वायरल होती है और तमाम दो पक्षों में एक तरीके से जो है देश में ये भावना पैदा होती है कि यह नमाज पढ़ते हुए इस तरीके से पुलिस द्वारा लात बरसाना कहां तक ठीक है। इसमें ज्यादा जानकारी के लिए आपको बता दूं, एक और जंग छिड़ गई है कि SIR तोमर को इस बीच सस्पेंड कर दिया गया है, पर अभी भी आवाज तेज है कि SIR तोमर को सस्पेंड नहीं बल्कि गिरफ्तार करो। ऐसे में कानूनी पेच क्या बनता है, क्या कानूनी कार्यवाही उनके ऊपर हो सकती है, तमाम बातों से जुड़ने के लिए हमारे साथ नरेंद्र मिश्रा जी हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट है। सर, सीधा सवाल सबसे पहले आपसे ये करूंगी, SIR तोमर को अभी सस्पेंड कर दिया गया है, पर एक जंग अभी भी छिड़ी हुई है कि SIR तोमर को सस्पेंड नहीं बल्कि गिरफ्तार करो, तो क्या ये कानून के हिसाब से मुमकिन है? पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि जिस पुलिस वाले ने ऐसा निर्णय लिया है या जिसने ऐसा किया है और जिसने उसको ऐसे डायरेक्शंस दिए हैं, उन तीनों को टर्मिनेट करना चाहिए। हमने क्या बोला? टर्मिनेट करें। सस्पेंड क्या होता है? सस्पेंड तो 2-5 दिन के लिए होगा, महीने के लिए होगा, साल के लिए होगा। उसके बाद तो उसकी पोस्ट फिर से रिलीज हो जाएगी। हो सकता है कि कहीं रूलिंग पार्टी, क्योंकि दिल्ली पुलिस इज रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, हो सकता है कि रूलिंग पार्टी भी ऐसे कई बार दंगे, चुनावी दंगे के लिए कराना कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि उसके लिए वही उस समय पर ब्रीथिंग हो जाती है, वही सांस होती है। क्योंकि जब लोगों के पास जनहित के मुद्दे, काम के मुद्दे और जनता की आवाज जो होती है, उस तरह से आप खड़े नहीं उतरते हैं, तो आप धार्मिक मुद्दों में एक जंग छेड़ देते हैं, धार्मिक मुद्दों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर देते हैं। इसी का दूसरा पहलू आर्टिकल्स 19 और आर्टिकल्स इसके साथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 17 के साथ में आर्टिकल 15, 14 और आर्टिकल 25, खासकर आर्टिकल 16 कंप्लीट तरीके से कहता है कि प्रोविजन ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजियस, रेस एंड द कास्ट, सेक्स आर द प्लेस ऑफ द बर्थ। किसी भी व्यक्ति को जन्म, जाति, धर्म के आधार पर आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना है। तो आपने तो किया है, कंप्लीट वायलेशन हो गया हमारा। आर्टिकल 14 कह रही है, सॉरी आर्टिकल 15 कह रहा है। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटीज बिफोर द लॉ। ये जो भारत देश का संविधान है, इसमें लगभग 500 आर्टिकल्स के आसपास, 450 के आसपास है। ये सारे लोगों के लिए बराबर है, देश का प्रत्येक नागरिक के लिए बराबर है। पॉइंट नंबर 3, कोई भी व्यक्ति हो, ह्यूमन बींग्स कोई भी हो, हम सबसे पहले एक मानव है। धर्मों का जो जन्म है हमने आपने दिया है, इसके आधार पर किसी धर्म को इस तरह से, प्रोपेगेंडास को इस तरह से, किसी विशेष जाति और धर्म को लेकर के इस तरह से दंगे कराना, कहीं से नैतिक मूल्यों के आधार पर, यह कहीं न कहीं यह पूरी राजनीति से प्रेरित हुआ दिखता आ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या एक्शंस लिया? जी सर, मैं वही पूछी सर, एक वर्दी के अंदर जो है पुलिस के कर्मचारी हैं, उस तरीके से कहां तक शोभा देता है कि पुलिस वाला जो रक्षा के लिए बनाया जाता है, जिसकी जिम्मेदारी है कि वहां पर नमाज पढ़ने तक सुरक्षा इंश्योर करे उन लोगों की, वही इस तरीके से लात मार रहा है। तो क्या ये उनके अधिकार के अंदर आता है या उन्होंने अपने अधिकार से ऊपर उठ करके ये हरकत की? वीडियो बनाओ, वीडियो
भाई सजदे में थे, देख सकते हो भाई लोग, सजदे में थे भाई लोग जितने भी है, नियत कर रखे थे, इसने लात मारा है, पुलिस वाले ने लात मार रहा है और मुसलमानों को मार रहा है। ये इंदर लोग की वीडियो है। चीफ पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली ने, मैंने उनको भी टैग करके बोला, मैंने हैश टैग किया उनको भी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को बोला, अमित शाह जी को बोला, प्रधानमंत्री जी को बोला है मैंने, और ट्वीट भी किया है मैंने कि क्या भारत देश में इसी प्रकार की न्याय व्यवस्था के लिए आप माने जाते हैं? आप इसी वक्त, इसी समय इमीडिएट उस संबंधित पुलिस ऑफिसर को टर्मिनेट करिए और उसको कस्टडी में भेजिए। लाइफ टाइम उसको कोई भी जॉब इस तरह से न दी जाए। ऐसे उसके ऊपर बड़े बड़े जो धाराएं और सेक्शंस होते हैं सब लगाइए। क्या उसने कानूनी तरीके से प्रक्रिया को फॉलो किया था? कुछ भी नहीं किया है। क्या उसने जो सेक्शंस होते हैं कि कोई व्यक्ति रोड में यदि बैठ के नमाज अदा कर रहा है, ठीक है, मैंने मान लिया कि रोड में बैठे थे, आपने उस बात को मान लिया, मैंने, क्या वही प्रोसेस होता है कि उसको आप पैरों से मारो? क्या यही प्रोसेस है उनको धक्के मार के गिराओ? क्या यही प्रोसेस है आपका तरीका कि उनको डंडे मार मार के बाहर करो? उसमें बहुत सारे लोग बुजुर्ग हैं, उसमें बहुत सारे लोग विकलांग भी हैं, उसमें बहुत सारे लोग बहुत तरह के हैं जो अलग अलग धर्मों की अपनी आस्था को प्रेरित होकर के अपनी मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हैं। हिंदुओं में भी ऐसा ही होता है। हिंदुओं में भी राम मंदिर का प्रोग्राम चला, आप देखिए पूरी रोडें ब्लॉक होती हैं। हर धर्म में होता है, जैनों में भी हो रहा है, बौद्धों में हो रहा है, क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी है। पॉपुलेशन भारत देश में पर्याप्त है, तो हमें जब जगह नहीं मिलती तो इधर उधर हर लोगों के प्रोग्राम ना, दुर्गा होती है, देखिए पूरे भारत देश में हर जगह दुर्गे लगी होती हैं। तो क्या इस तरह के पुलिस ऑफिसर क्या दुर्गा के पंडालों में जाकर के जूते चप्पल ऐसे बरसाएंगे? इनके साथ क्या एक्शंस होगा? आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, भारत देश में बड़ी बड़ी, अभी देखिए श्रावण महीने में बड़ी बड़ी वो निकलते हैं कावड़िया वाले, पूरे भारत देश में प्रॉब्लम होती है, जो कि आप उनको जाकर के जूते बरसाएंगे? इस पुलिस वाले के ऑफिसर्स के अकॉर्डिंगली पर क्या एफआईआर हुआ है, इसके साथ में इनके ऊपर क्या क्या टेकन एक्शन हुए हैं? यदि कोई भी व्यक्ति उस नमाज से संबंधित या उस जो मस्जिद है उसके ग्राउंड से संबंधित या वो ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित कोई भी व्यक्ति मेरे पास आएगा, मैं उसको मुफ्त में मदद करूंगा और उसके साथ में जो लिटिगेशन होगा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए वो भी मैं करूंगा। ये आपके माध्यम, यह व्यक्ति किसी भी धर्म से संबंधित, किसी भी जाति का, कोई भी धर्म हो, छोटा हो बड़ा हो, हमारा उससे मतलब, हम सब देश के नागरिक हैं। आप ऐसी प्रक्रिया के लिए नहीं आपको अपॉइंटमेंट किया गया, आपको कानूनी प्रक्रिया के तरीके से किसी व्यक्ति को नोटिस दिया जाता उस मस्जिद के नाम पर, आप वहां पर संबंधित जो भी थ्रू पुलिस स्टेशन ऐसे उसके थ्रू पुलिस लगा देते, लाइन लगा देते, वहां पर बैरिंग लगा देते, रस्सियां लगा देते। ये कंट्रोलिंग के एक तरीके होते हैं। आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो सारी लोग, सब पूरे भारत देश की जनता को दिख रहा है। सर, ये पहली बार नहीं है कि नमाजी इस तरीके से सड़क पर नमाज पढ़ते हैं। ये एक जो है नॉर्मल प्रैक्टिस है, फ्राइडे के दिन खासतौर से होती है। लेकिन पिछले 10 साल में जिस तरीके का व्यवहार एक खास तबके के साथ किया जा रहा है, तो क्या ये मान लिया जाए कि ये जानबूझकर के इस तरीके से डराने धमकाने की, एक कमजोर तबके की और कमजोर करने की कड़ी में किया जा रहा है? आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक है, यह भी एक इसका हिस्सा हो सकता है। दूसरा, जो लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, ये ऐसी चीज़ों को बढ़ावा नहीं देते हैं। तीसरा, इसी के साथ में यह भी है कि जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है उसके पहनावे और पुलिस ड्रेस के आधार पर मैं भी यह कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा वो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है। पुलिस के पोस्ट पर आ गया है, 2 स्टार 3 स्टार मिल जाना देश के लिए सबसे बड़ी बात नहीं हो जाती है। यह भी बड़ी बात नहीं कि आप आईपीएस बन गए, कि आईएएस बन गए, कि एसडीओपी बन गए, कि डीसीपी बन गए, कि कुछ और भी बन गए। आप ये देश के संविधान की रक्षा आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी न वर्दी किसी काम की है, न आपका जो 50-60 साल का जीवन है वो किसी काम का है। आप जिस दिन इस दुनिया से जाओगे तो एक ह्यूमन बीइंग की तरह ही जाओगे। ये ध्यान रखने का प्रोसेस है। सबको मरने के बाद इसी संसार में, इसी शरीर को यहीं पर दफनाया जाएगा और किसी का इंक्रिमेशन सब आपको जमीन के स्तर में गाड़ दिया है, कोई नहीं पूछता है। ध्यान रखना, आप अपने तरीके से अच्छा काम करें। किसी भी व्यक्ति के ये नियत में यह चीजें होनी चाहिए, और उस पुलिस वाले के साथ में जिसने ऐसा किया है उसके नियत में मुझे ऐसा दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। एक सवाल और लूंगी, हमने उस मस्जिद के मौलाना को बात करते हुए सुना और अपनी बातचीत में एक डर काफी जो है बता रहे हैं कि अगर हमारे पास इस घटना की वीडियो नहीं होती तो हमारे साथ ही जुल्म होता और हमें ही गुनाहगार बना दिया गया होता। यानी यूएपी है जिसका लेकर के खासतौर से मुसलमानों के खिलाफ जो इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, एक बड़ी बात कह रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें 2 चीजें हुई हैं। आजकल जो भारत देश का एक नॉर्मल ट्रेंड हो गया है, किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी यदि जाति विशेष का व्यक्ति है और गवर्नमेंट उसको टारगेट करके रखी है
तो उस व्यक्ति के ऊपर कोई भी एलिगेशंस फर्जी लगा करके उस व्यक्ति को अंदर में कर देते हैं। ट्रायल जब होगा तब देखा जाएगा, ये सारी चीजें होंगी। ट्रायल को प्रूफ होने में भी 4 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल तो कम से कम चाहिए मिनिमम। तो वो जब तक प्रूफ नहीं होता है तब तक आप कस्टडी में रहेंगे। आपके पास सेक्शन इतने इंपोज कर दिए जाएंगे, जल्दी आपकी बेल ग्रांट नहीं होगी। दूसरा इसका पहलू सबसे बड़ा है, जो आपने बोला कि सोशल मीडिया, वीडियोस और यूट्यूब की, इस जमाने में कोई भी व्यक्ति यदि इस तरह से वीडियो नहीं बनाया होता तो जो आप बात कह रही थी वो कहीं कहीं गलत भी न साबित होती। पर यह भी है कि इस वीडियो के माध्यम से यह भी क्लेरिफिकेशन हो गया कि उस पुलिस वाले ने कोई भी टेकन एक्शंस जो एक कानूनी लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से होता है वो नहीं लिया था। उसने क्या उस तरह से ट्रीट किया, जैसे पहली के क्लास के बच्चे आपस में झगड़ते हैं तो कुश्ती खेलना शुरू कर देते हैं, वो उसका उस तरह से बिहेव था कि बिना झगड़े हुए ही वो बताइए फाइटिंग कर रहा है, उनको ढकेल रहा है, पैरों से मार रहा है। तो ये सारी चीजें जो मैंने आर्टिकल 14 की बात किया, आर्टिकल 15 की बात किया, इसके साथ में आर्टिकल 19, 21, 25 इसमें स्पष्ट लिखा है कि भारत देश में प्रत्येक व्यक्ति को जीने की कंप्लीट स्वतंत्रता है। उसकी पर्सनल लाइफ में कोई भी व्यक्ति, आर्टिकल 21 स्पष्ट करता है कि कोई भी व्यक्ति उसकी पर्सनल लाइफ पर, किसी पर्सनल लाइफ का मतलब है सोना, खाना, रहना, धार्मिक तरीके से कुछ भी अपनी प्रक्रिया कर रहा है, बस वो किसी को बाधित नहीं करने। तो आप इस तरीके से एक्शंस नहीं लेंगे, आप उनको कानूनी कार्यवाही से आप उनको बताएंगे, कानूनी कार्यवाही पर आप एक्शन लेंगे। बहुत सारे लोग उनके एक्शन को सही भी मान रहे हैं कि ऐसे ही होना चाहिए। जो मुसलमान हैं वो सड़क पे नमाज पढ़ते हैं, मैं मानती हूँ कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, पर इस तरीके के एक्शन को सही जो मानना, ये भी कहीं ना कहीं लगता है। देखिए, जिन लोगों ने बोला होगा उनके यही संस्कार है, उनकी यही शिक्षा है, मैं उसमें कुछ बोल नहीं सकता। इसके आधार पर उनकी एजुकेशन और सब कुछ पता चल गया। पर हम सारे लोग, फिर से बोल रहे हैं, हम सारे लोग एक ह्यूमन बींग्स हैं। तुक्के तुक्के की बात है, कोई मुसलमान के घर में पैदा हो गया, कोई हिंदू के घर में पैदा हो गया, कोई सिख के घर में पैदा हो गया, कोई ईसाई के घर में पैदा हो गया। दूसरा, इसी के साथ में कल कोई व्यक्ति धर्म का परिवर्तन करके मुस्लिम हिंदू बन गया, हिंदू मुस्लिम बन गया, तो क्या ये सारी जितना आपने उनके साथ में ब्रूटल चीजें की है, क्या उनको जितना थ्रेट किया है, ये सारी चीजें आप कंट्रोल कर लोगे? सवाल यह भी है कि जितना आपने उनको पनिशमेंट दे दिया, उनको बदनाम किया, क्या उस चीजों को वापस आप ले सकते हो? जवाब यही होगा, नहीं। तो क्या ऐसा ही आपके साथ व्यवहार होना चाहिए? नहीं। हमारा सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि यह जो भारत देश के एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं, वो तो सबको एक समान तरीके से, समान व्यवहार से सबको देखने की जरूरत है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। पर धार्मिक तरीके से आप उनको चीजों को आप लिखित में देते कि आप, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पर नमाज अदा ना करें, ये प्रशासनिक प्रॉब्लम होती है। और उस एक्शन के साथ में आप वहां पर पोस्टर, बैनर, न्यूज़पेपर जो भी प्रिंट होती है, वो उसके माध्यम से आप पब्लिश भी करते कि यहाँ पर ये दिक्कतें आती हैं। ठीक है, लोग मानते हैं उस बात को। आपने सीधा का सीधा आया, उसके पीछे क्या तमाशा बना के रखा है? यदि इस जगह पर जैसा एसपी ने किया है, मैंने देखा नहीं अच्छे से, एसपी ने शायद सस्पेंड किया है, यदि मैं आपकी जगह पर होता तो उस व्यक्ति को इमीडिएट कस्टडी में भेजता। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट आईएएस है, आईपीएस है, मैं बोलना भी चाहता, पर वहां पर मेरा कोई स्टूडेंट ऐसा था नहीं। मैं सीधा बोलता कि उसको सीधा कस्टडी भेजो और उसको टर्मिनेट करो इमीडिएट। वो इस पोस्ट के एक दिन नहीं, एक सेकंड भी लायक नहीं है। जिस व्यक्ति ने भारतीय देश के सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया, जिस व्यक्ति ने इस तरह से, जो व्यक्ति नमाज अदा कर बिना टेकन एक्शंस के किसी पूरे दिल्ली पुलिस को बदनाम किया, पूरे भारत देश ने विश्व तक ये वीडियो फैली है, पूरे इतने बड़े लेवल पर भारत देश की गरिमा को आपने खराब किया। दिल्ली एक भारत देश की राजधानी है, छोटी जगह है, लोगों में बहुत तेजी से आपने इमेज गिराया दिल्ली पुलिस की कि आप किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, धर्म विशेष के व्यक्ति के लोगों को आप सीधा टारगेट कर रहे हैं। इसके खिलाफ में पुलिस ने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया? सस्पेंड। ये सफिशिएंट नहीं है उसके लिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा फिर से उस समुदाय के लोगों से, उन व्यक्ति के लोगों को, कि ये पुलिस वाले के खिलाफ में टर्मिनेट करने के लिए कोशिश करनी चाहिए और इसको जेल भेजना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे नरेंद्र मिश्रा जी, जो बता रहे हैं कि किस तरीके से उस पुलिस वाले के खिलाफ में ना कि सिर्फ टर्मिनेशन बनता है, बल्कि कानूनी रूप से उनके खिलाफ सजा भी बनती है, यानी कि उनकी गिरफ्तारी भी बनती है। तो इस तरीके से आपने सुना नरेंद्र मिश्रा जी को। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं शाहीन खान, 4 PM दिल्ली के लिए। वीडियो बनाओ, वीडियो भाई सजदे में थे, देख सकते हो भाई लोग, सजदे में थे भाई लोग जितने भी है, नियत कर रखे थे। इसने लात मारा है, पुलिस वाले ने लात मार रहा है और मुसलमानों को मार रहा है। ये इन लोग की वीडियो है।